अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड कटलेट्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो ये हैं। उसमें है पोटैटोस यानी कि आलू, ये बॉईल कर लिए हैं। ये मेरे पास 4 to 5 नॉर्मल साइज़ के आलू थे। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये फ्रेश ग्रीन चिलीज़ है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो डालिए, अगर नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन था। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया, उसको मैंने श्रेड कर लिया। ये मेरे पास 1.5 पाउंड चिकन था। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मेयोनीज़। 4 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज़ के जाएंगे, इसलिए सॉल्ट का ध्यान बहुत सही से रखिएगा कि मेयोनीज़ सॉल्टी होती है। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ अजीनोमोटो, ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून इज़ ऑल अप टू यू कि आपका टेस्ट किस तरह आपको चाहिए। 1 टीस्पून लेंगे भर के, और फ्रेश ग्राइंड है तो इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत उभर कर आएगा। सॉल्ट टू टेस्ट। अंडे चाहिए 2 मुझे, ब्रेड क्रम्स और ब्रेड के स्लाइसेस। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया गया है, उसमें हम चिकन ऐड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ग्रीन चिलीज इसमें डाल रहे हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, मेयोनीज़ इसमें डाल देंगे हम, सॉल्ट इसमें डाल देंगे हम, अजीनोमोटो चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। यहाँ पे मैं जब मिक्स करने के बाद मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे मेयोनीज़ का 1 टेबल स्पून मोर चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए जी। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो यहाँ पे देखिए हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसको हम देखें, पहले हम इसको ट्रायंगल करेंगे। तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल करने के बाद हम इसको क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस कट कर लेंगे, और हमारे पास छोटे छोटे से एक स्लाइसेस में से हमारे पास 4 ट्रायंगल आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये 4 कटलेट्स हम ये यूज़ करेंगे कटलेट बनाने के लिए। फिर हम यहाँ पे लेंगे अमेज़ा जो हमने तैयार किया हुआ है, जितना अमाउंट आपको चाहिए साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे देखिए हम इसको बिल्कुल लाइट हैंड से दबाना है आपने इसको अच्छा सा, कि इसके साथ अटैच हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे एक तरफ, देखिए अच्छे से, और फिर इसको ऐसे हम नीचे को प्रेस कर देंगे और फिर हम उठाएंगे। तो हल्का सा इसको दबा लिया, फिर दूसरी तरफ से ये देखिए हम उठाएंगे इसको लाइट हैंड से, इस तरह से इसका एंगल बनाएंगे जितना आपको चाहिए। बैटर बहुत ज़्यादा बहुत भर के नहीं लगाइएगा, नॉर्मल लगाइएगा कि ब्रेड का स्लाइस दरमियान में रह जाए, और जो हमने स्टफिंग की है वो दोनों तरफ से ये देखिए अच्छे से, बट उसके साथ जुड़नी चाहिए, उतरनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से अच्छी शेप देने के लिए अपनी फिंगर के साथ इसको ऐसे कीजिए, और इसी तरह से हम सब पीसेस को तैयार करके रखते जाते हैं। तो लीजिए देखिए कटलेट रेडी हो गया। इनको अमेज़ा लगा लिया ब्रेड के स्लाइसिस को, और यहाँ मैं बताऊँ जो अमेज़ा हमने तैयार किया एक पूरी ब्रेड के लिए वो इनफ है, आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कोडिंग करेंगे। उसके लिए मैं 2 अंडे ले रही हूँ, उसमें मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये अंडा अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आराम से हम एक उठाएंगे, यहाँ पे जो कटलेट तैयार किया है उसको अंडे में डिप करेंगे, और साथ ही साथ अच्छा सा सब तरफ अंडा लग जाए इसके। अंडे के बाद हम इसको उठाएंगे, ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा एग है वो निकल जाए, और इस तरह से हम इसको ब्रेड क्रम में डाल देंगे। देखिए इसको ब्रेड क्रम में डाला है, और देखिए सब तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम हम आप लगा लेंगे। इस तरह से अच्छे से ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको पैक कर लें ऊपर से, अच्छा सा थोड़ा हल्का हल्के हाथों से दबा लें कि जो थोड़े ब्रेड के क्रम्स हैं मोटे मोटे वो इसके साथ चले जाएं। और ये देखिए अच्छा सा
तीनों तरफ अच्छे से लगाने के बाद ये देखिए इस तरह हम इसको एक एक पीस को हम उठाएंगे। देखिए एक्स्ट्रा क्रम्स निकाल लेंगे और इस तरह से एक प्लेट में रखते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम सब स्लाइसेस को इसके ऊपर एग वाश करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जी तो देखिए ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा दिया है, अब इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। जी तो लीजिए ऑयल गर्म है, अब हम एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे। ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह से हम सारे डाल के तो फ्राई कर लेंगे। जी तो देखिए कटलेट के ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता से ये देखिए इस तरह से एक एक करके निकाल लेंगे। जैसा मैं अपनी पहली वीडियोस में आपको बताती हूँ कि जाली के ऊपर निकालिएगा तो वो क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स को निकाल लेते हैं। जी तो व्यूवर्स लीजिए ब्रेड कटलेट्स रेडी है। देखिए बहुत क्रिस्पी डिफरेंट से और खाने में भी बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।